बेल का मामला है, कोई जेल में है, कोई रिमांड होगा, किसी का रिलीज होना है, सारा काम बाधित है। तो ये हम लोग संतुष्ट नहीं, हम लोग की 4 मांगे हैं, हम लोग चाहेंगे कि हमारी सारी मांगे पूरी की जाए। कोर्ट के एम्प्लॉई हैं, हम लोग दूसरों के हित में सोचते हैं और काम करते हैं और हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है। न्याय के मंदिर में अन्याय कैसे सहेंगे हम लोग? लेकिन सैलरी के नाम पर कुछ नहीं है। पुलिस को 13 महीना का सैलरी मिलता है, लेकिन यहाँ 12 महीना का ही सैलरी मिलता है। ऐसा क्यों? एतवार को ड्यूटी करता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? की मांगे पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग को स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है। मजबूरी है हम लोग की, शौक नहीं है कोई। वही न कार्य का आधारशिला है। जब वही नहीं रहेगा तो बढ़िया पदाधिकारी से संपर्क कैसे स्थापित कर पाइएगा? तो वही बात करेंगे पटना में ही मुख्यमंत्री बैठे हैं। परेशानी हो रही है, हम लोगों की मांगे नहीं पूरी हो रही। बिहार में जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 3rd और 4th ग्रेड के कर्मी बैठे हुए हैं, जिससे लाखों करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित होगा और गांव के सुदूर क्षेत्र के लोगों को जिसको न्याय का आस था, उनके लिए जो है कुछ समय के लिए न्याय व्यवस्था में स्थिरता आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो भी कर्मी हैं सारे लोग कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ चुके हैं और इन लोगों का आखिर क्या मांग है वो जानते हैं और ये 4 सूत्री कौन सी मांग है जिसको लेकर इन लोगों ने हड़ताल किया है। आइए मिलते हैं और बात करते हैं। हमारा जो संघ है बिहार संघ, वेतन, इसमें 4 प्रमुख मांग है। वेतन विसंगति को जल्द से जल्द दूर करें, सभी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के जो भी एम्प्लॉई हैं उसको प्रमोशन दिया जाए और जाके 100% अनुकंपा लागू किया जाए जो नहीं है, और विशेष कैडर भी हम लोग को दिया जाए, स्टेट कैडर। और जब तक हमारी ये चारों मांगे पूरी नहीं होगी या संघ का कुछ मंतव्य नहीं आता है, कुछ आश्वासन नहीं आता, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अच्छा, आपके इस हड़ताल से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी जो सुदूर गांव से न्याय की आस में यहाँ पे आते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या? इस संदर्भ में जो है सरकार को सोचना चाहिए ना कि जो हम लोग हैं सिविल कोर्ट के एम्प्लॉई हैं, हम लोग दूसरों के हित में सोचते हैं और काम करते हैं और हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है। न्याय के मंदिर में अन्याय कैसे सहेंगे हम लोग? इसीलिए हम लोग अपनी मांग को लेकर आज हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जब तक हमारा संघ कोई स्टेप नहीं उठाता या कोई उधर से इंफॉर्मेशन नहीं आता है या सरकार कुछ नहीं करती है, संघ से वार्तालाप नहीं करती है संघ के अध्यक्ष से, तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अच्छा, इस हड़ताल से जो है क्या क्या काम प्रभावित रहेगी? इस हड़ताल से पूरे राज्य में किसी भी व्यक्ति को, है ना, बंदी को न जेल से मुक्त हो पाएगा न जेल जा पाएगा। आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, किसी प्रकार का आवेदन कैसे होगा? जैसे जो कर्मचारी है, निम्न वर्गीय कर्मचारी है, वही न कार्य का आधारशिला है। जब वही नहीं रहेगा तो बढ़िया पदाधिकारी से संपर्क कैसे स्थापित कर पाइएगा? तो वही बात करेंगे पटना में ही मुख्यमंत्री बैठे हैं। तो आप लोगों की ये मांग तो बहुत दिनों से चल रही है। जी, ये मांगे बहुत साल से चल रही है, कई सालों से चल रही है। उसमें राज्य सरकार एक संतोषप्रद गजट पास की 2017 में कि बिहार सरकार जो है गजट पास की है कि कोर्ट कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन वो भी ठीक से लागू नहीं हो पाया है। उसके तहत भी अभी तक जो है किसी को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है कि इस पर चुप्पी साधे हुए है। पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो है 1994 में ही हम लोगों का ग्रेजुएट स्केल का वेतन देने की बात थी, लेकिन वो भी अभी तक कहीं कुछ नहीं है, काम करवा रहा है। एतवार को भी काम करता है पेशकार साहब, एतवार को रिमांड होता है, पूरा अररिया जिला का थाना से कैदी पकड़ा के आता है, 164 का बयान होता है और कर्मचारी सुबह से लेकर के शाम तक काम करता है, लेकिन सैलरी के नाम पर कुछ नहीं है। पुलिस को 13 महीना का सैलरी मिलता है, लेकिन यहाँ 12 महीना का ही सैलरी मिलता है। ऐसा क्यों? एतवार को ड्यूटी करता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? रविवार को भी काम कराया जाता है सब लोगों से, क्यों करे भाई? केंद्रीय कर्मचारियों को देखिए शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी है, सचिवालय में 2 दिन छुट्टी है, या इतवार को भी जो काम कराया जा रहा है, तो इतवार को काम कराया जा रहा है तो पैसा वैसा दीजिएगा ना भाई। आदमी काम क्यों करने आता है सरकार के यहाँ? जिसके घर में रोजी रोटी का कमी है वो सरकार के घर में आता है कि भाई हम काम कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग खानदानी घर के, जमींदार घर के व्यक्ति नहीं है, हम लोग बहुत ही निम्न वर्ग के कर्मचारी हैं, परीक्षा दिए, पास किए, यहाँ नौकरी करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ जो है काम कराया तो वेतन नहीं दे रहा है समय से। जो प्रमोशन होना चाहिए वो प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है? खाली की कस्टडी को रिमांड कर दिया, उसको बेल दे दिया, तो वही है ना? ग्रेजुएट बहाल करते हैं सिविल कोर्ट पेशकार का परीक्षा लेकर के। ग्रेजुएट का किया, मैट्रिक पास करिए बहाल, आप मैट्रिक ग्रेजुएट लेने क्या जरूरी है? हिंदी पर माध्यम से परीक्षा होता है सचिवालय सहायक का, सिर्फ खाली जीके का परीक्षा होता है। अब उसको 4600 ग्रेड पे दिए हुए हैं, या पीटी लेते हैं, मेंस लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, कंप्यूटर स्किल लेते हैं, 2400 ग्रेड पे दिए हुए हैं। क्यों? और भी एक मुद्दा है कि एक बार जिसकी जहाँ पोस्टिंग हो जाती है वो फिर ट्रांसफर के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है, मतलब एक जिला से दूसरे जिला में ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इन लोगों का मांग क्या है? जायज है कि नहीं? इन लोगों की मांग तो 100% जायज है, बल्कि इस मामले पर इन लोगों के संघ जो है पटना के पदाधिकारी लोग रिट भी फाइल किया गया था और अब तो सुप्रीम कोर्ट तक इन लोगों के फेवर में ऑर्डर हुआ, लेकिन बिहार सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। बाध्य होकर के इन लोगों को कलमबंद हड़ताल, निश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर जाना पड़ गया। इससे कितने लोगों का जीवन प्रभावित हुआ? लिटिगेंट तो प्रभावित होते ही है, सबसे ज्यादा लिटिगेंट प्रभावित होते हैं। उनको तो पता भी नहीं है कि अब कितने दिन तक चलेगा मामला। उनका बेल का मामला है, कोई जेल में है,
कोई रिमांड होगा, किसी का रिलीज होना है, सारा काम बाधित है। तो ये सरकार को पता नहीं है कि इतनी काम प्रभावित होगी, तो इसके लिए कदम उठा रहे हैं। सरकार को कदम उठाने के दिशा में ही ये हड़ताल हो रही है और सही है और जायज है। हम लोग पूरा समर्थन करते हैं। बहुत परेशानी हो रही है, हम लोगों की मांगे नहीं पूरी हो रही है। हम लोग को प्रमोशन चाहिए, क्योंकि हम लोग को काफी दिन हो गया है, लगभग 8 साल ड्यूटी दे चुके हैं और हम लोग इसी के इंतजार में कि कब प्रमोशन हो और कब हो। आप लोग पहले तो हड़ताल पे नहीं आए हैं, इससे पहले अपनी मांग को रखे थे, जिस मांग को अवहेलित किया गया, नहीं माना गया, फिर आप लोग इस कदम को उठाने को मजबूर हुए, फिर आप लोग यहाँ तक पहुंचे तो लेकर के आप लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत परेशानी हो रही है हम लोग को, हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग को स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है। मजबूरी है हम लोग की, शौक नहीं है कोई। है ये 4 सूत्री मांग में अगर कुछ मांगों को पूरा किया जाए और कुछ मांग को छोड़ दिया जाए तो आप लोग इससे संतुष्ट होंगे? जी नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं। हम लोग की 4 मांगे हैं, हम लोग चाहेंगे कि हमारी सारी मांगे पूरी की जाए। के जितने भी कर्मचारी लोग हैं पूरे बिहार में, उन सबों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आए हैं और कलमबंद हड़ताल है, जिससे जो है लाखों करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित होगा और इनका प्रभाव सबसे ज्यादा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों पे पड़ेगा और लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो देखते हैं यह अनिश्चितकालीन हड़ताल कब तक खत्म होती है और सरकार कब इनकी बातों को सुनते हैं, जिससे जो भी विसंगति है वेतन देने में वो दूर कर दे और इन लोगों का प्रमोशन करे जो प्रमोशन नहीं हो रहा है। और तीसरा मांग है कि 100% यानी 100% अनुकंपा पे बहाली हो और चौथा है इन लोगों का मांग कि स्टेट कैडर को लागू किया जाए। इस प्रकार से ये लोग जो है यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आप सबों का यहाँ तक बने रहने के लिए वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।